रास्ते बदलो, इरादे मत बदलो। ये मैं नहीं, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब सिंपल है कि आपका एक गोल होना चाहिए लाइफ में, और वो गोल की तरफ आप जब जाते हैं, व्हेन यू वांट टू अचीव दैट गोल, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो वो दिक्कतों की वजह से आपको अपना गोल नहीं बदलना। आपको क्या बदलना है? आपको वो रास्ता बदलना है जिससे आप उस गोल तक पहुंच पाओ। गाइज, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज पूजा केतन नाइक। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पे डिस्कस करने वाले हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि काश मैं एक अपने 20 ईयर ओल्ड वर्जन को ये बातें बता पाती जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो गाइज, आज का हमारा विषय है कि आपको अपनी ज़िंदगी में, अगर आप 20 साल पे हैं या 21 साल पे हैं या 22 साल पे हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। वॉट शुड अ 20 ईयर ओल्ड डू इन हिज और हर लाइफ। तो गाइज, शुरू करते हैं। सो गाइज, आज के डेट में जो कि 20 ईयर ओल्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है। वो इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, और उनको लगता है ओ गॉड, ये बंदा 20 साल का है और ये इतना कुछ लाइफ में अचीव कर रहा है, ये इतने लैविश वेकेशंस पे जा रहा है, ओ माय गॉड, ये आईफोन का ये पर्टिकुलर मॉडल यूज़ कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा। और लोग डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि गाइज, कैसा है ना, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, ये एक शो ऑफ का तरीका हो गया है। मतलब ऑब्वियसली लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन उससे बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स लोग अपनी ज़िंदगी में सेट करते हैं। यूजुअली ऐसे बच्चे जो कि अपने टीन्स में है या जस्ट 20s में है, बहुत अनरियलिस्टिक गोल्स वो अपने लाइफ में सेट करते हैं जो कि रियल में नहीं होता। बेसिकली मुझे बताइए, अगर किसी का कोई बुरा दिन गया है, इफ़ somebody is having a very bad day, do you think that they are actually gonna put it on Facebook? No, that doesn't happen. So you always get a goody goody picture. आपको ऐसा लगता है कि जो दिख रहा है वही सही है, वही सत्य है, बट वैसा नहीं होता। लोग अपने बुरे दिन नहीं दिखाते। सो गाइस, इसी के साथ मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट नंबर 1, जो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, वो होगा आज का, और वो ये है कि एवरी सेकेंड दैट यू आर थिंकिंग about what somebody else is doing, you're actually wasting your time. वो टाइम जिसमें आप ये देख रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, वो टाइम एक्चुअली आप खुद पे इन्वेस्ट करके मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है ये सोच सकते हैं या ये डिसाइड कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर आपकी उम्र 20 साल की है तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम चेकिंग आउट कि लोग क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ नॉट ट्रू गाइज। उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो बहुत ही मैनिपुलेटेड होती है। सो गाइज, डू नॉट फोकस ऑन वॉट अदर्स आर डूइंग, फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू. So now when you focus on what you want to do, what should be your point of focus as a 20-year-old? So guys, your point of focus as a 20-year-old should be कि what is your passion? What do you want in life? Where do you see yourself 5 years down the line? आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, और जो आप करना चाहते हैं उस जगह पहुंचने के लिए आप कैसे खुद को ग्रूम कर रहे हैं या क्या मेहनत कर रहे हैं। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, हाउ विल यू डिस्कवर योर पैशन? सो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट this age is a very naive age. You are still exploring things. So guys, what you need to do is you need to discover your passion. आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है? So I want to quote a statement कि if you love what you're doing, not a single day of your life will be as if you're working. कुछ इसी लाइन्स पे। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज कि यू नीड टू फिगर आउट योर पैशन। अब आप ये चीज़ कैसे करेंगे? आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स करें, आप बहुत सारे लोगों को असिस्ट करें, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करें, जिससे आपको ये रियलाइज़ हो कि आपके लाइफ में आप पूरी लाइफ क्या करना चाहते हैं, या ये नहीं तो एटलीस्ट ये रियलाइज़ हो कि अगर आज मैं ये पर्टिकुलर चीज़ करती हूँ तो एट द एज ऑफ 35 आई शुड बी रॉक सॉलिड विद दैट पर्टिकुलर थिंग, ताकि उसके बाद मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले, और उसके बाद की जो मेरी लाइफ है उसमें शायद मैं और कुछ नया ट्राई कर पाऊँ। और या अगर मैं कुछ नया ट्राई नहीं भी करूँ तो भी 35 से लेके 60 तक मैं
उस प्रोफेशन में या वो जो चीज़ मैं कर रही हूँ उसमें बहुत खुश रह पाऊँ, राइट? सो गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, जिससे आपकी लाइफ में एक पर्सपेक्टिव ऐड हो जाएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पर्सपेक्टिव जो होता है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, ये थॉट प्रोसेस की बात होती है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव मेंटालिटी की बात होती है, ये आपके पर्सपेक्टिव की बात होती है। और एट द एज ऑफ 20 सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे ये क्या टाइम पास कर रहा है, क्यों क्यों कर रहा है, काय गरज है, कशाला करतोय। उन सब की बातें मत सुनो, वो बेवकूफ़ लोग हैं। एंड लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू डू नॉट, ऐसे बहुत सारे लोग इनफैक्ट फ्रेंड सर्कल में भी होंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये मत करना, वो करना। नहीं, किसी की बात मत सुनो, यू ट्राई एंड डिस्कवर योर ओन थिंग। एंड यू नो, इफ़ यू एम फॉर द स्टार्स यू विल एटलीस्ट लैंड अप टिल द मून, राइट? सो यू नीड टू डिस्कवर योर पैशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत जब फिगरिंग आउट योर पैशन, व्हेन यू वांट टू फिगर आउट योर पैशन आता है कि लाइक आई विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम एन इंजीनियर। उसके बाद मैंने 3 अलग टाइप के MBA किए। जब मैं 20 साल की थी तब मुझे एक्ट्रेस बनना था, जो कि मैं बनी। आई यूज़ टू डू दिस शो कॉल्ड साथ नहीं बना साथिया ऑन स्टार प्लस। इसके अलावा मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने अपना फर्स्ट बिजनेस विच इज़ इनटू अब्रॉड एजुकेशन कॉल्ड मिशन करियर, मैंने वो सेटअप किया एट द एज ऑफ 21। तो मेरे जो करियर चॉइसेस रहे हैं ना वो बहुत आड़े टेढ़े रहे। मैं मिसेस इंडिया भी थी बाय द वे गाइस। मेरी शादी होते ही तीसरे महीने में मिसेस इंडिया कंटेस्ट कर रही थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो लाइफ में चॉइसेस रहे हैं ना वो बहुत आड़े टेढ़े रहे हैं, लेकिन मैं अलग हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे लाइफ में सबसे पहली चॉइस मुझे करनी थी एट द एज ऑफ 20, जब मैं इंजीनियरिंग पास आउट थी, कि मुझे इन्फोसिस में काम नहीं करना था। आई वॉज प्लेस्ड इनटू इन्फोसिस, जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन मुझे इन्फोसिस में काम नहीं करना था। मुझे क्या करना था? मुझे एक्ट्रेस बनना था। सो सबसे पहली चीज़ मैंने ये की कि मेरे पेरेंट्स को मैंने कॉन्फिडेंस में लिया एंड आई टोल्ड देम कि यू नो आई बाबा, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। आई फील कि इस चीज़ से मुझे पर्पस मिलेगा मेरी ज़िंदगी में। और उसके अलावा मैं मेरी एजुकेशन जो है वो वेस्ट नहीं करूँगी, मैं कुछ बिजनेस भी करना चाहती हूँ। सो ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स यही बोलेंगे कि अरे इन्फोसिस जितनी बड़ी कंपनी तुम छोड़ के कुछ तो मतलब चुतियापा करना चाह रही हो, तो मतलब क्या है लाइफ में। सो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो मेरा डिसीजन सही था क्योंकि आई न्यू वॉट माई पैशन वॉज, आई न्यू वॉट वॉज गवर्निंग। यू नो, मुझे ऐसा लगता है दिस कंप्लीट यूनिवर्स इज फिल्ड अप विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सी एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपके घर में कोई भी एक या दो, मतलब अपने पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई है, आपकी सिस्टर है, यू नो आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई आंट है, जिन पे आपको भरोसा है और जो आपको लगता है कि आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। ओके, ऐसे किसी से बात करो, उनसे डिस्कस करो कि आपको अपने करियर के साथ क्या करना है। यू नो, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यू नो, कि अगर हम हमारे मदर फादर को बोलेंगे कि हमें इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर बनना है तो चप्पड़ चप्पड़ मारेंगे। सो ऐसा नहीं होता गाइस। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ करें, कुछ बने। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस प्रकार से कन्विंस कर पाते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही है और यही आपका पैशन है। और उससे भी ऊपर हट के अगर हम बात करें तो आई बिलीव कि एट द एंड ऑफ लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी। एंड जो आप कर रहे हैं अगर वो आपको खुशी देता है तो आप उसमें हमेशा एक्सेल करेंगे। तो यू नीड टू पुट दिस फॉरवर्ड टू योर पेरेंट और योर गार्डियन, या जो भी आपका कोई एक ऐसा बंदा है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उनको आपको ये बात समझानी है कि आप अपने लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। सो गाइज, जब मैं कहती हूँ कि यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी, तो हैप्पीनेस के अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं। किसी के लिए बुक पढ़ना हैप्पीनेस होती है, किसी के लिए पार्टी करना हैप्पीनेस होती है। सो व्हेन आई से दैट यू नो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और अपनी खुशी ढूंढिए, अपना पैशन ढूंढिए। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको दारू पीने से खुशी मिलती है तो प्लीज़ जाके दारू पीना है ये बताइए, या गांजा फूकते बैठिए या सिगरेट पीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। खुशी, इसका एक लार्जर पर्पस होता है लाइफ में। ये सारी बहुत पिद्दी पिद्दी सी चीज़ें है और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस है तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए।
क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक आपके लाइफ में रहेंगी, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि चिल मत मारो, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि पार्टी मत करो, लेकिन उस पार्टी में जाके आपको कितना ड्रिंक करना है या कितना आपका लिमिटेशन आपको खुद डिसाइड करना है। एंड ड्रग्स वग्स तो बिल्कुल नहीं करना है, ये अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखिए, क्योंकि वो आपको खड्डे में ही डालेगा, आप उसमें से कभी नहीं उभर पाओगे। हाँ, सो हैप्पीनेस ढूंढिए, लेकिन हैप्पीनेस अच्छी चीज़ों में ढूंढिए जिनसे आपका प्रोग्रेस होगा, जिससे आपकी जो लाइफ है इट विल बी वर्थ वाइल। यू शुड बी एन एग्जाम्पल टू अदर्स, यू कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। सो गाइज, हमेशा एक चीज़ होती है ज़िंदगी में कि देर इज़ एन 80-20 रूल। आप जिंदगी में 20% जब रिएक्शन देते हैं किसी भी चीज़ को, ओके, उसके रिजल्ट में आपको 80% चीज़ें मिलती है। सो गाइज, देयर इज दिस प्रिंसिपल कॉल्ड एज परेटो प्रिंसिपल। व्हाट इट मीन्स इज कि इन लाइफ 20% वट एवर योर रिएक्शन इज ऑन वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग विल गिव यू 80% रेफरकेशन। व्हाट इट मीन्स इज कि मैं 20% जो भी करूँगी उस एक्शन के रिएक्शन में मेरे साथ जो हो रहा है वो 80% में होगा। अब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप रेलवे स्टेशन पे चल रहे हैं और एक आदमी आपको चाकू दिखाता है, तो आप क्या करोगे? बहुत सारे लोग, मैं ये हमेशा सवाल पूछती रहती हूँ यंग बच्चों से। मुझे हमेशा लोग ये कहते हैं कि अरे मैं उसके साथ कराटे कर दूंगा, या मैं भाग जाऊंगा, या ऐसे कुछ ये होते हैं। लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। वो जो बंदा आपको चाकू दिखा रहा है वो चाकू बेचने वाला भी तो हो सकता है, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो आपको चाकू मारने के लिए आया है? सो गाइज, यही कंसेप्ट है 80-20 रूल का, कि 20% आप जो रिएक्शन देते हो लाइफ में उस पर आपकी 80% लाइफ डिपेंड करती है। अगर आपका रिएक्शन ठीक है तो आपके रेफरकेशन भी 100% ठीक ही होने वाले हैं। लोग हमेशा आपको बोलेंगे कि जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, अरे बिजनेस क्यों करना चाहते हो? शायद वो आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन कैसा है ना, पीपल वांट अदर्स टू डू सेफ थिंग्स, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी में हमेशा सेफ थिंग्स ही की है, राइट? बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप वही ज़िंदगी में करोगे जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग मोर देन वॉट पीपल आर गेटिंग, यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, एंड द डिफरेंट थिंग कांट बी अ रेगुलर थिंग। So you need to figure out as a 20-year-old कि what is the different thing that you want to do in life, and you have to achieve that. So you as a 20-year-old need to think कि आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करना है कि जिससे आप अपने लाइफ में एक्सेल करो। अगर आप रेगुलर चीज़ें करोगे तो आपको रेगुलर चीज़ें ही मिलेंगी लाइफ में, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस बड़ा होना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और बहुत सारी बड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी दोस्तों। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ वो फ्रॉम द एज ऑफ 21 हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी है। मुझे जब जब जो करना था मैंने अपने हिसाब से तब वही किया, चाहे वो इन्फोसिस छोड़ के एक्टिंग करने का या बिज़नेस करने का डिसीजन हो, या अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करने का डिसीजन हो, या अब एट द एज ऑफ 35 मुझे एक यूट्यूबर बनना है, तो वो डिसीजन हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि लाइफ में आपका पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो पर्पस आपको खुद ही ढूंढना है, वो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। यू नीड टू हैव अ पर्पस इन लाइफ, एंड देन पोस्ट यू हैव दैट पर्पस इन लाइफ, you need to make sure that you excel in it and you live life on your own terms. So guys, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पर्पस की बात करती हूँ तो ऑब्वियसली उसके साथ आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि अरे मैंने ये भी किया, अरे मैंने वो भी किया, अरे 3 प्रॉपर्टी भी बना ली, तो आज के डेट में आई फील गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। बट उसके साथ गाइज हार्डवर्क, मैं हमेशा कहती हूँ कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और हार्डवर्क ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको करनी है और करते रहनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली उसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप में कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप में भूख कितनी है, आपको जो चीज़ चाहिए वो कितना डेस्परेटली चाहिए। ये सारी चीज़ें भी है। बट मोर ओवर व्हेन आई से ऑल दिस, आपका 20 इज़ अ गोल्डन पीरियड गाइज।
और उसमें आप क्या करते हो ना, उस पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। गाइस एट द एज ऑफ 35 भी मेरे जो कोर वैल्यूज़ है या जो मेरा कोर थॉट प्रोसेस है वो एक 20 ईयर ओल्ड जैसा ही है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने तभी ट्राई की थी, जैसे मेरे कुछ 6-7 बिजनेस प्लान्स है जो कि मुझे बाय द एज ऑफ 40 करने हैं, लेकिन इसका जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे लगता है एट द एज ऑफ 20 ही था। लेकिन ये जो मैं आज करना चाहती हूँ उसका भी थॉट प्रोसेस मुझे एट द एज ऑफ 20 मेरे जहन में था। और ये क्यों था? क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें तभी ट्राई कर रही थी, मैं अलग अलग लोगों से मिल रही थी, अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश कर रही थी। सो गाइज अगेन, what you do in your 20s stays with you for all your life। और उसके बाद आपको क्या करना है? आप एक 20 ईयर ओल्ड है, आपसे लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करेंगे। लोगों को पता है कि अरे 20 साल का बच्चा है, शायद अभी अभी कमाना चालू कर दिया है या अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते। तो इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसके साथ जब आप वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं तो साइड बाय साइड उसमें से एक चीज़ जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट है वो आप सेटअप करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपके पास ना हो सकता है उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल ना हो, लेकिन इस पीरियड में जब आप वो ट्राई करेंगे तो आपको एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ, आपके प्रोस क्या है और आपके कॉन्स क्या है, और आप कहाँ फेल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके प्रोस क्या, आपके कॉन्स क्या है और आप कहाँ फेल हो सकते हैं। गाइस, योर लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है और इसको ऐसे ही मत बिता दीजिए क्योंकि कोई और कुछ कह रहा है। ट्राई तो कीजिए, देखिए तो कि आपको जो आप कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और फिर डिसाइड कीजिए। गाइस, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, थिंक what you want from your life। और इसी थॉट प्रोसेस से यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ योर ट्रू कॉलिंग। आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, इसका एक थॉट प्रोसेस तो आपको मिलेगा। जस्ट डोंट अर्न अ लिविंग, यू नो। ज़िंदगी गुलजार है दोस्तों, और सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए मत जिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपके बाद भी लोग आपको याद रखें। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन गाइज एंड ब्रेक द ग्लास सीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इस जनरेशन जो अभी के 20 साल वाले हैं, दे हैव सो मच पॉजिटिव टू देम, यू नो, क्योंकि ये एक जनरेशन है जो कि कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी पे पैदा हुई है। यू नो, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी मोबाइल होते हैं। तो मुझे ये जेन्युइनली लगता है कि जो आपके पास है उसको अपना एसेट बनाइए और ज़िंदगी में ग्रो कीजिए। सो गाइज, प्लीज़ गेट अप एंड स्मेल द कॉफ़ी एंड डू इट, because if you don't do it, somebody else will. Think what you want to do with your life। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं रिप्लाई करूँगी। और ऐसे ही अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे उसके टॉपिक्स भी बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक इट। एंड वन मोर थिंग गाइस, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। एंड वर्क हार्ड, बिकॉज हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सटीट्यूट। थैंक यू।